जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या मसल्ह फ़ौज के की किसी मखसूस गलती या कोताही को हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको मौज़ूअ सुखन बना सकते हैं, हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं। हम इसी मखसूस मौजू पे बात करेंगे। इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज पे बात करना, उनकी गलतियों की निशानदेही करना, उनके किसी मखसूस फ़ेल या अमल को गलत साबित करना, ये एक गद्दारी के ज़मरे में आता है। इसी बुनियाद पे हम देखते हैं शहबाज गिल ज़ेरे अताब आया, इसी बुनियाद पे अरशद शरीफ शहादत के मरतबे पे फाइज हुआ, इसी जुर्म की बुनियाद पे, इसी गलती की बुनियाद पे आज़म सवाती भी आजकल ज़ेरे उताब हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने भी यही जुर्म किया है कि उन्होंने फ़ौज की गलतियों को, फ़ौज की सियासत में मुदाखलत को, फ़ौज की गैर आइनी और गैर दस्तूरी अमल को हाईलाइट किया, जिसकी बुनियाद पे उनकी गवर्नमेंट को भी ख़त्म किया गया, रजीम चेंज किया गया, चोरों को और बातियानत लोगों को मुल्क और कौम के अंदर मुसल्लत किया गया। तो ये चंद एक बातें हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो हालात बर्पा हैं, इन हालात के अंदर क्योंकि हमारी मसल्ह फ़ौज और हमारे अदारे सबको नज़र आ रहे हैं कि वो मुलव्वस हैं, जिन्हें हम नामालूम कुव्वतें भी कहते हैं, जिन्हें हम आसमानी मखलूक भी कहते हैं। ये क्योंकि दर पर्दा इसमें इन्वॉल्व हैं ये सारी एक्टिविटी में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम उनकी गलतियों को, कोताहियों को, वो चाहे तारीख़ी एतबार से हो, गुज़श्ता 75 साल की तारीख़ में हो या आज के दौर में हो, क्या उनको हाईलाइट करना, उनको गलत कहना एक गलत बात है, गैर आइनी बात है, गैर दस्तूरी बात है, गैर कानूनी बात है। इसी पे हम आज बात करेंगे। जब आप किसी मखसूस फ़ेल, अमल या कौल को गलती कहते हैं, गुनाह कहते हैं, हम उसको अगर जुर्म कहते हैं, तो फिर हमें ये भी साबित करना पड़ता है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम किसी शख्स, किसी फ़र्द, किसी अदारे या किसी जमात के मखसूस फ़ेल, अमल या कौल को हम गलती, गुनाह या जुर्म कहते हैं। हमारे पास अखलाकियात हैं, इंसानी अखलाकियात हैं, जिनकी बुनियाद पे हम उसे गैर अखलाकी अमल, बद अखलाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कानून शिकनी हो किसी रियासत की, किसी मुल्क की, किसी हुकूमत की, तो उसको डेफिनेटली किसी अदालत में वो पेश होगा, FIR दर्ज होगी, मुकदमा होगा, जज उसका फ़ैसला करेगा कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। अगर वो दस्तूर शिकनी है तो दस्तूर शिकनी भी फिर डेफिनेटली किसी न किसी अदालत में चैलेंज होगी, उसकी जुडिशल प्रोसीडिंग होगी, उसके बाद जजमेंट आएगी। अगर किसी मज़हब की खिलाफ वर्जी है तो ये कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह और बंदे का मामला है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शरीयत के मुताबिक, उन्हीं अकायद के मुताबिक, उसी मज़हब के मुताबिक उसके जो मुतय्यन सज़ा है वो भी उसको मिलनी चाहिए। अगली बात मैं ये करूँगा कि इंसान की तख्लीक इस तरह से हुई है कि ये गलतियों का, गुनाहों का पुतला है। ये बात साबित करने के लिए मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मदद लूँगा, उनकी मिसाल पेश करने की जिसारत करूँगा। हमारे बाबा, पूरी इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की। उस गलती की बुनियाद पे वो जन्नत से निकाले गए और वो इस दुनिया में आए। उन्हें अपनी गलती का अदराक भी हुआ, उन्होंने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, उनकी माफ़ी कबूल भी हो गई। इससे ये साबित हुआ कि अम्बिया भी गलतियों से मावरा नहीं होते। तो सहाबा, औलिया, बुज़ुर्गान दीन तो बाद में रह गए। इस चीज़ में, इस मखसूस मौजू में, इस मखसूस इस इल्मी पहलू में हमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो पेशे के अतबार से इंजीनियर हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर दी कि उन्होंने दीन को उसकी हकीकी और असली शक्ल में पेश किया, और हम जैसे लोगों को इस पे बात करने के लिए आसानी बना दी, हमारे लिए एक हुज्जत और दलील पैदा कर दी कि हम कोई नई बात नहीं कर रहे। ये ऑलरेडी इल्मी अतबार से, मुख्तलिफ असनाद से हमारे दोस्त, हमारे भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने इसको एलेबरेट किया है, और हमारे पास एक रेफरेंस की शक्ल में मौजूद है जिसको हम साइट कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपनी बात को एलेबरेट करने में, बयान करने में, या उसको पब्लिक के अंदर एक्सप्लेन करने में मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ने आसानी कर दी। मैं उन्हें जानता नहीं, उनसे कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहरहाल उन्हें पसंद करता हूँ। उनकी फ़िक्र से, उनके बहुत ज़्यादा जो अकायद हैं उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ
और जो आज का हमारा मौजू भी है कि क्या फ़ौज और मसल्ह फ़ौज सोल्जर, वो चाहे जनरल्स हों किसी भी लेवल के हों, वो क्या उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों की हम निशानदेही कर सकते हैं और उनको हम बयान कर सकते हैं, उनको मौज़ूए सुखन बना सकते हैं। इसको शरई एतबार से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक ख़ातून किसी चोरी के जुर्म में जब पेश हुई, अल्लाह के नबी ने उन पे हद जारी की तो सिफारिश की गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी ये हरकत करती, ये चोरी करती, तब भी मैं अल्लाह की शरीयत का नफाज करता और हाथ काटने की सज़ा देता। गोया अल्लाह के दीन में, अल्लाह की शरीयत में रिश्ते नाते, मज़हब, नस्ल, किसी का मनसब, ये बेमैनी होके रह जाते हैं। जो कानून है, जो आइन है, जो दस्तूर है, वो हर शख्स के लिए इक्वल है, वो चाहे फ़ौज का जनरल है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे सियासतदान है। तो इससे ये साबित हुआ कि फ़ौजी जर्नैल पे भी उसी लेवल पे आइन का नफाज होता है जिस लेवल पे एक आम फर्द पे, आम शहरी पे नफाज होता है। हमारा दीन हमें ये भी सिखाता है कि किसी गोरे को किसी काले पे, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को गोरी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं है। दीन में, इस्लाम में सारे बराबर हैं। तो गोया ये बराबरी सिर्फ नस्ल खून की नहीं है बल्कि कानून और शरीयत की भी है। तो गोया जो कानून है, दस्तूर है, शरीयत है, वो हर शख्स पे इक्वली नाफज होगा। मैं इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि जो हुकूमत है वो क्योंकि अल्लाह का अख्तियार है, अल्लाह की हुकूमत है पूरी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया में जो खालक है, मालिक है, और उसने फिर आगे वो मुंतकल करता है, इस इक़्तिदार का इंतकाल करता है। और जो कहने और करने वाली बात यह है कि हमें अक़ली एतबार से और शरई एतबार से, कानूनी एतबार से ये मानना पड़ता है कि असल हुकूमत जो है वो अल्लाह की है। उसके बाद अल्लाह के नबी की जो लाई शरीयत को उसी ज़माने, उसी दौर, उसी अहद में उसका नफाज होगा। तो हम क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती हैं तो हम पे यूँ ही शरीयत नाफज होगी जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें कुरान की शक्ल में दी गई। एक और मिसाल पेश करूँगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हा को उन्होंने वापस मदीना में बुला लिया। उनको जो सुपा सलार थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि लोगों के अंदर एक राय पैदा होना शुरू होगी कि शायद जो फतूहात हैं वो खालिद बिन वलीद की वजह से मिलती हैं। तो इस राय को तोड़ने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्होंने गवर्नरी से हटा दिया, लेकिन फिर भी इस्लाम उसी तुंदी के साथ, उसी तेज़ी के साथ बढ़ता गया, फतूहात उसी तेज़ी के साथ होती गई। तो इस तरह से मुसलमानों का ईमान इस चीज़ पे बढ़ गया कि जो फतूहात हैं वो किसी शख्सियत की वजह से नहीं होती, किसी ग्रोह की वजह से नहीं होती, वो असले और बंदूक की बुनियाद पे नहीं होती, बल्कि वो अकायद की बुनियाद पे होते हैं, वो नज़रियात की बुनियाद पे होते हैं, वो फ़िक्र और सच्चाई की बुनियाद पे फतूहात होती हैं। और असल क़ुव्वत, असल ताकत यही नज़रियात और अकायद हैं। बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमारे सामने है कि जब उन्होंने अल्लाह से फरमाया कि ये तो मेरा बेटा है, तो ये पानी में डूब रहा है, तो अल्लाह ने फरमा दिया कि नहीं, ये तेरा बेटा नहीं है, तेरी नस्ल, तेरी औलाद, तेरी कौम वही है, तो तेरे साथ कश्ती में बैठी हुई है, ये चाहे तेरा बेटा भी है, इसके तेरा खूनी और नस्ली तल्लक है, लेकिन ये तेरा बेटा नहीं है। और भी कई सारी ऐसी मिसालें हम पेश कर सकते हैं जो अमूमन हम पब्लिक में, लोगों में, अवामी सतह पे डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि उससे फितना फैलने का अंदेशा होता है। अब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। फ़ौज क्योंकि इंसानों की है, तो अगर इंसानों की है तो फिर इंसान की जिबिलत भी एक है, इंसान की खसलत और इंसान की फितरत भी एक जैसी है। हम गलतियों का पुतला है, हम ख़ताएँ करते हैं। अगर ख़ताएँ करते हैं तो फ़ौज भी डेफिनेटली ख़ताएँ करती है, गलत फ़ैसले करती है, वो चाहे इज्तिमाई सतह पे हों या इनफरादी सतह पे हो, वो कौमी लेवल के हों या ग्रोही सतह पे हों। बहरहाल इंसान गलतियाँ करता है तो फ़ौज भी गलतियाँ करती है। हाँ, जो ताकत है, जो कुव्वत है, अगर किसी फ़िक्र के ताबे हो, अगर किसी अकीदे के ताबे हो, अगर किसी नज़रिए के ताबे हो, तो उससे गलतियों का एहतमाल कम से कम हो जाता है। अगर कुव्वत बेज़ोर हो, अगर कुव्वत अंधी हो, तो वो दुनिया में फितना और फसाद का बायस बन जाती है। ये कुव्वत का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया में कई सारी कुव्वतें हैं, वो चाहे आग की
जलाने की सलाहियत, ये भी एक क़ुव्वत है। और पानी की भी एक क़ुव्वत है। हम देखते हैं हवाओं की भी क़ुव्वत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये डिफरेंट नेचुरल पावर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के मज़ाहिर हैं। असल क़ुव्वत अल्लाह की है, लेकिन ये क़ुव्वत अगर बेज़ोर हो जाए, अगर किसी के कंट्रोल में ना रहे, तो ये फितना और फसाद का सबब बनती है। मैं इसकी एक मिसाल पेश करूंगा कि अगर हम एटम को तोड़ें, मैं एटम बम की बात कर रहा हूं, तो वो दुनिया में एक बड़ी जो फितना बर्पा करेगा, बड़ी इंसानियत का के कत्ल का, उनकी अमवात का सबब बनेगा। लेकिन इसी एटम को अगर हम पॉजिटिव यूज़ करें तो हम कई सारे शहरों को, कई सारे मुल्कों को रोशन कर सकते हैं, एक करोड़ों और अरबों इंसानों की खिदमत कर सकते हैं। तो गोया जो क़ुव्वत है उसका इस्तेमाल तो बुरा हो सकता है, लेकिन वो बज़ाते ख़ुद तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की नेमत है। अगर यही क़ुव्वत किसी फ़िक्र, किसी अकीदे की ताबे हो जाए तो एक रहमत बन जाती है, बरकत बन जाती है। अगर यही ताकत अंधी हो जाए तो ये दुनिया में फसाद का और फितने का सबब बनती है। इसी बात के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।